गोप्रो चला लेते हैं लेकिन इसका कवर हटाना भूल जाते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है यार। वाट लग चुकी है, खाने पीने को मिल नहीं रहा है, सारी हमारी बाइक्स खड़ी है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद राशिद ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल राइडिंग बाबा पे। तो एक नई शुरुआत होने वाली है। अब हम एक नई राइड पे जाने वाले हैं और राइड है दिल्ली टू मनाली एंड प्लेसेस अराउंड मनाली। तो ये लगभग एक हफ्ते की राइड रहेगी और हमारा कुछ सामान फैला पड़ा है। गैजेट्स तो यहाँ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा हमारा गोप्रो, ये लैपटॉप और ये हैं कुछ एसेंशियल आइटम फ्रॉम टू सपोर्ट गैजेट्स। और ये है हमारा टैंक बैग जिसके अंदर भरा है बहुत सारा माल। इसके अंदर ये गोरिल्ला ट्राइपॉड है, ये हैंड माउंट है विद पावर बैंक, अदर पावर बैंक और ये विंटर ग्लव्स, चार्जर्स, पता नहीं क्या क्या। और इधर भी कुछ सामान फैला पड़ा है, दिखाता हूँ मैं अपना दूसरे कैमरे में रखा हुआ स्टफ। ये अपना हेलमेट है, पूरा ऑल सेट रेडी को, इसमें इनकम लगा हुआ है। आगे है अपना माउंट, यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ है। लगभग ये ऑलमोस्ट डन है पैकिंग हमारी। ये थोड़ी सी मेडिसिन्स, ये वाटर प्रूफिंग का सामान और ये है हमारा बैग। बहुत बड़ा है ये, देखने में छोटा लगता है। इसके अंदर हमने सबसे ऊपर रखी है जैकेट, क्योंकि सबसे पहले जैकेट का ही इस्तेमाल आएगा। ये रखी हुई है एक एक्स्ट्रा क्लच वायर। बाकी जैसा भी होता है अपडेट करेंगे आपको। और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, रात के बज रहे हैं 1:45 घड़ी में, शायद दिख रहा उल्टा दिख रहा सीधा पता नहीं। हमारा टारगेट था 10 बजे निकलने का, बट थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि अदर राइडर्स जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। बाइकें खड़ी है नीचे तैयार, ऑल सर्विस्ड एंड सब कुछ रेडी है, बस निकलने की तैयारी है। सो जैसे निकलते हैं बताते हैं क्या अपडेट रहती है। और हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से, अब निकलेंगे तो 15-16 घंटे में मनाली लगा ही देंगे। तो इस एपिसोड में आज पहले दिन का डे 1 का सारा ब्यौरा रहेगा और आगे मिलते हैं बाइक पे। बाय। तो ये तैयारी पूरी हो चुकी है। ये एक बाइक ले रही है अपनी, सब मिनट मेड से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। 2 बाइकें वहाँ खड़ी हुई हैं और अपनी तैयारी भी कुछ ऐसी है। पीछे देखो सामान, एक बाइक हो रही, बस निकलने की तैयारी है। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, हम निकलने वाले हैं मनाली के लिए। और ये एक 7 दिन का सफ़र होगा हमारा, जिसमें हम डे नाइट मेहनत करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। और ये थे हमारे कुछ नेबर्स जिन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला सफ़र के स्टार्टिंग में। रात के बज रहे हैं 3, नींद भी आ रही है। ठंड का तो इतना प्रकोप नहीं है क्योंकि अभी 23 अक्टूबर की स्टार्टिंग है, रात के 3 बज रहे हैं। तो लगभग हमारे ये 6 या 7 राइडर्स हैं। आगे हमारे मोहसिन भाई खड़े हैं, लेफ़्ट साइड में हमारे वाजिद भाई हैं और सबसे आगे पहुंच चुके हैं हमारे राशिद भाई, जिन्होंने बोला है हमें एक-एक करके आने को, जो कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो सफ़र की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। हालांकि हम थोड़ा लेट हो गए, हमें रात के 10 बजे निकलना था, हम सुबह के 3 बजे निकल रहे हैं। और ये रहे हमारे राशिद भाई, ये चीयर्स। एक्चुअली थकान बहुत ज़्यादा थी ये तैयारी करते करते, तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। बस इन गलियों से निकलते हुए मनाली के पहाड़ों में पहुंचना है। और सिर्फ मनाली ही नहीं, आसपास के उसके सारे जितने भी वो होंगे प्लेसेस वो एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला टारगेट हमारा पराशर लेक है। पराशर लेक पर हम कैंपिंग भी करेंगे, एक रात कैंपिंग करने का इरादा है एक। तो लगभग जो पहले दिन का सफ़र रहेगा वो 15 से 16 घंटे का हमारा टारगेट है। यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज पहुँच चुके हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे निकलना है यहाँ से। दिल्ली से बाहर मुकरबा चौक होते हुए करनाल बाईपास से निकलेंगे। रात के समय ट्रैफिक भी थोड़ा हाई हो रहा है और फ्लाईओवर के ऊपर इतना पता नहीं लग रहा है, बट डर भी लग रहा है। दिल में एक कसक है कि किसी तरह हम साथ खैरियत से पहुंच जाएं। और सब एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भागम भाग हो रही हो।
ट्रैफिक जाम होने की भी एक वजह है, क्योंकि आगे पता चला है कि एक एक्सीडेंट हुआ रखा है, एक जो ट्रक है वो पलट गया है, तो उसकी वजह से सारा ट्रैफिक जो है एक साइड से निकल रहा है। देखिए अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। ये सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे निकल रही हैं साइड में से, और ये जो एक ऑटो वाला है इसको, या गाड़ी वाला है इसको, किसी ने उड़ा दिया है। अब आने वाला है हमारा करनाल बाईपास। बस हमने लिया है लेफ़्ट, क्योंकि हमें जाना है राइट। लेफ़्ट रह के फ्लाईओवर के ऊपर से हम राइट जाएंगे। और मुकरबा चौक है हमारे बिल्कुल राइट हैंड पे, यहाँ पर दिल्ली का इकलौता कूड़े का पहाड़। और ये वही रास्ता है जिस पे आगे हमें किसान धरना देते हुए मिलेंगे, जिनकी वजह से हमें किसी गांव के अंदर से निकलना पड़ेगा। सुना है रास्ता बहुत ख़राब है वहाँ का। तो वक्त आ चुका है अपने मेन रूट से हटके ऑफ द रोड जाने का, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे किसानों ने धरना दिया हुआ है। अब हम किसी गांव के अंदर से निकलेंगे, किसी से रुककर रास्ता पूछते हैं कि एग्जैक्ट रूट क्या रहेगा, सही रूट क्या रहेगा। आगे कट आएगा इधर ही, ये अंदर जाके फिर आगे को कट आएगा, पुलिया पार करे, नाला पार करके इधर से अंदर आके इंडस्ट्री में बढ़ जाओगे, इंडस्ट्री निकल जाओ इससे। इस भाई का भला हो जिसने सुबह के 4 बजे गाड़ी रोक कर हमें रास्ता बताया। एक्चुअली यहीं का लोकल था जिससे यहाँ का रास्ता पता था, वरना हम तो भटक जाते, क्योंकि जो आगे गांव का रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब और डेंजरस होने वाला है, पता लगेगा। वक्त आ चुका है वापस मेन रोड पे आने का, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट को कर चुके हैं हम बाईपास। वापस मेन रोड पे आए, बहुत ज़्यादा जाम मिला, क्योंकि हम राइट साइड से और हमें लेफ़्ट साइड आना था। और डिसाइड ये हुआ है कि काफ़ी देर हो गई है चलते हुए, तो अब रुक के कहीं नाश्ता करेंगे, तो किसी ढाबे पे रोकते हैं। यहाँ हम लगाते हैं अपनी सारी बाइकें इकट्ठी। अबूजा पंजाबी। अपने 3 बाइकें इधर, 2 बाइकें इधर। दिन भी कितनी जल्दी निकल जाता है ना। अभी हम 15-20 मिनट पहले जब यहाँ पर आए थे तो एकदम रात हो रही थी, बस हमने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, इतने में उजाला भी हो गया। और अब आ चुके हैं गर्मा गर्म तंदूरी पराठे, अचार, चाय और पता नहीं क्या क्या जगवग सब कुछ आ चुके हैं। तो आ जाइए आप भी नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। भैया पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, अभी इसी सिद्धांत को सिद्ध करा है हमने, और उसके बाद निकल चुके हैं अपने सफ़र पर आगे की ओर। तो डिसाइड ये हुआ है कि अगला हॉल जो होगा वो होगा अम्बाला या उससे आगे। ओह माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हुआ है? पूरा का पूरा ट्रक लॉरी जो भी है ये पलटा हुआ है। रात के अंधेरे में ये एक्सीडेंट हुआ है पक्का। काफ़ी देर हो गई है चलते हुए, अम्बाला तो आया नहीं लेकिन आ चुकी है हवेली। चाय पीने का मूड है पूरा, सारे राइडर्स सुस्ता रहे हैं, यहाँ पे चाय पीते हैं और निकलते हैं जल्दी से। ये हम रुके हैं, ये मेरी एक्सप्रेस, ये अपाची, ये आपकी जिक्सर, ये अपाची 390, और हम सब रुके हैं जूस पीने के लिए। तो ले चुके हैं हम एक गलत रूट, जिसकी वजह से हमें लगभग 60-70 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। यार कभी कभी ये गूगल मैप भी मरवा देता है, तो सीरियसली हो के इन्हें कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। पावर दलवाएगा, 4 डंडे दलवाऊं
मैं भी किराया ही लेता हूँ, पता नहीं मिले ना मुझे। अभी मैंने उस दिन परसों 800 का बढ़वाया, आज 700 का बढ़वाया। अभी 4 डंडे हैं मेरे, लेकिन पावर में वो डलवा लो, सही रहेगा। सुनो जाहिद भाई, मेरे भी दे देना इकट्ठे। अबे यार पूरा टैंक में खोलना पड़ेगा मुझे तो। हर बाइकर को लगभग 300-400 किलोमीटर पे अपना पेट्रोल टैंक फुल कराना ही पड़ता है अगर वो लॉन्ग राइड पे निकल रहे हैं। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। लगभग मैं दूसरी या तीसरी बार करा रहा हूँ अपना पेट्रोल टैंक। एक्चुअली मैंने एक दिन पहले कराया था तो वो जल्दी ख़त्म हो चुका, और भाई से मैंने बोला फुल करने के लिए। देखो अब कहाँ तक चलता है। तो बात है ऐसी, गाड़ी की टंकी तो हो गई है फुल, लेकिन अपनी टंकी होने वाली है खाली। सोच रहे हैं कहीं कोई ढाबा मिल जाए तो बैठ के नाश्ता चाय कुछ कर लें। हमारे पास भी कुछ है खाने का आइटम, वो ही खाएंगे। वाट लग चुकी है, कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा है। बाइक खड़े करके जंगल में खाना पीना खाने के लिए वेट कर रहे हैं, जो हम अपने घर से लाए थे कल रात से लेकर। ये 1 मिनट दिखा रहा हूँ। ये हमारे राशिद भाई उधर से आते हैं पौवा लेके, एक्चुअली चाय पूछने गए थे। जगह है बहुत अच्छी। जंगल में बैठ के कल रात के ब्रेड खा रहे हैं 5 बजे तक। होटल लेना है। अब बस पहुंचने वाले हैं कीरतपुर, जहां से मनाली की चढ़ाई स्टार्ट होती है। लगभग वहां से 250-300 किलोमीटर के पहाड़ हैं जो क्रॉस करने होते हैं। बट हिम्मत ने दे दिया है जवाब, थकान हो रही है बहुत ही ज़्यादा। भाई लोग रुके हैं डिस्कस करने के लिए कि यहीं रुका जाए आज रात या और आगे बढ़ा जाए। तो डिसाइड ये किया है हमने कि कोई होटल या गुरुद्वारा देख के स्टे करते हैं आज रात, और होपफुली हमारी दुआ कबूल हुई और हमें एक गुरुद्वारा मिल भी चुका है। तो पता करते हैं इसके अंदर जाके कि किस तरह का इंतज़ाम है, यहाँ पे अरेंजमेंट है या नहीं। बाइक के लगाने के बाद कोई एक बंदा जाने वाला है अंदर परमिशन लेने के लिए कि क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं या नहीं। तो भाइयों लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, छोटा गुरुद्वारा है, बट इन्होंने बताया है कि पास ही में गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है जो कि बहुत बड़ा है और वहाँ पे इंतज़ाम भी अच्छा है। तो यहाँ के जो 2 अरेंजमेंट करने वाले थे वो बेचारे खुद हमारे साथ पर्सनली गए और हमें यहाँ गुरुद्वारा दिखाया, हमारी बातचीत कराई कि किस तरह से इनको ज़रूरत है। बाइकें लग चुकी हैं पातालपुरी गुरुद्वारा के गुरुद्वारा साहिब के अंदर। बाइकों से उतरने का वक्त आ चुका है, थोड़ा सा कब्र को भी आराम मिला है। वाह कितना अच्छा व्यू है गुरुद्वारे का। ऐसा लग रहा है सीमेंटेड जंगल से निकल के नेचर की गोद में आ टिके हैं। ये सारे बाइकर अपनी कमर सीधी कर रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में भाई आने वाले हैं। एक्चुअली वो जो गुरुद्वारे का ऑफिस है वहाँ गए हैं रूम वगैरह के लिए पता करने के लिए। तो गुरुद्वारा काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली। यहाँ का जो इनके अखलाक है हमें बहुत अच्छे लगे। इन्होंने हमें छोटे गुरुद्वारे में चाय को भी पूछा, पानी को भी पूछा, और आ चुके हैं भाई रूम की चाबी लेके। और अब हम अपनी बाइक के रूम के बाहर ही लगाएंगे। वहाँ पे स्पेस है, जगह है, ये लॉन है दोनों तरफ, कॉरिडोर के सामने भी रूम्स हैं। और यहाँ अब लगेंगी अपनी बाइक्स। लगाने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो सेशन होगा और उसके बाद हम करेंगे आराम, क्योंकि लगभग 15-16 घंटे हमें ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट कमर को कोई आराम नहीं मिला है। तो सारे के सारे हाथ मुँह धो के सोने की फिराक में है। तो 2-3 घंटे आराम करेंगे, उसके बाद खाना पीना जो भी होगा करेंगे। फ़ोटो सेशन की तैयारी हो रही है। मैंने निकाल लिया है अपना गोरिल्ला ट्राईपॉड, जिसकी टांगें सीधी करते करते मेरे हाथ टेढ़े हो गए। और देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है गुरुद्वारा जहाँ पे हमें कमरा मिला, और ये गुरुद्वारे का लॉन। एक्चुअली अंधेरा हो रहा है ना, ज़्यादा दिख नहीं रहा। और ये हमारी मधुर बाइक्स दिन में बनाएंगे। ये गुरुद्वारे का इधर भी लॉन है, इधर भी लॉन है, और ये हम हैं और हमें लग रही है भूख। ये है पूरा। जाहिर में नाम क्या था इस गुरुद्वारे का? पातालपुर साहिब गुरुद्वारा है ये। और ये पड़ता है करतारपुर साहिब, जगह का नाम है।
और ये बहुत अच्छा गुरुद्वारा है और एक्चुअली यहाँ हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। अभी वो आ रहा है, हम गुरुद्वारे के अंदर से बाहर जा रहे हैं चाय पीने। हेलो गुड मॉर्निंग। शुरुआत हो चुकी है डे 2 की और हम रुके हुए हैं गुरुद्वारे के अंदर। कल बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, इसलिए हमने करतारपुर साहिब में तिरपालपुरी करके एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे स्टे करा। और मैं दिखाता हूँ सामान वगैरह आपको पहला पड़ा है। एक्चुअली पैकिंग हो चुकी है। ये सारा सामान पैक होने के बाद फैला पड़ा है। ये भाई लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये स्लीपिंग बैग है हमारा कैंपिंग के लिए, हेलमेट, सब चीज़ें ऐसी पड़ी हैं। ये कुछ लोग छाता लेके घूम रहे हैं क्योंकि बारिश। सुना इसको ये भाई लोग ये पन्नी पहन के गुरुद्वारे के लंगर सेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत नज़ारा बहुत अच्छा है। वैसे तो मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ है, बट मैं वाटरप्रूफ नहीं हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है गुरुद्वारा तिरपाल साहिब। उस मैप पे देख लो, मैप पे दिख जाएगा। और जगह का नाम है ये हम गेरी दुल्हन 5 लोग एक पन्नी की करके तो बाहर जाने लोग नहीं, मैं गीला हो जाऊंगा। 2-4 तो गिरेंगे। ये मैं भी आ गया। ये देखो ये लोग चल रहे हैं पन्नी लेके। ऐसा है बारिश बारातें तो बहुत देखी होंगी, ऐसी बारात नहीं देखी होंगी। मैं वीडियो बना लूँ ना। ये भाई लोग इंतजार कर रहे हैं निकलने का। आज की बारिश के लिए कुछ न्यू एक्सपीरियंस है ये हम सब के लिए। पहली बार राइडिंग होगी बारिश में, बहुत ही केयरफुली, आराम से। ये बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अबे कितना बढ़िया लग रहा है यार, मज़ा आ जाएगा। और देखो रूम सर्विस कितनी अच्छी है। ये गुरुद्वारा है पूरा और ये होम स्टे है गुरुद्वारे के अंदर। सब कुछ यहाँ पे आप रह सकते हो, खा सकते, लंगर में खा सकते हो। और हमारा जो रूम था वो कॉर्नर वाला था, कॉर्नर से पहले वाला। वो सारी हमारी बाइक्स खड़ी हैं, बिजली भी चमक रही है मेरे भाई। ये रही, हमने एक्चुअली कॉरिडोर के अंदर कर ली थी, वैसे तो बाहर खड़ी थी बट कॉरिडोर के अंदर कर ही ली थी क्योंकि भीग जाएगी तो सामान कैसे बांधेंगे। ये अपन की है एक्सपल्स, बड़े लग रही ना, मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये 390 एडवेंचर, एक अपाची, एक और अपाची और एक और अपाची। मज़ा कितना आ रहा है। आप देखो सामने से गुरुद्वारे का सीन कितना प्यारा लग रहा है। डर भी लग रहा है निकलने में। और इसमें बड़े से बड़ा मोबाइल लग जाएगा मेरा बड़ा।
दिक्कत हो गई है छोटी सी, हमारे छाता के लॉक टूट गए हैं। अरे सारे लोग एक साथ टूटे हैं। एक आध बार टूटा। हाँ, तो भाई ने बड़ी मुश्किल से इसे बंद कराया है और अब ये घर जाके खुलेगी छाता वाले के पास। बीच में नहीं खुलेगी। खुलेगी तो बंद नहीं होगा। बेकार है छाता, अब तो बस रखनी है। अच्छा खासा इसका कवर मिल गया। अच्छा कवर की अच्छा है अब। हाँ, टिकली की जरूरत पड़ेगी। टिकली की जेब में इसके साथ रख देना। टिकली भी रख देता हूँ। ये है गुरुद्वारा कृपालपुरी साहिब का लंगर हॉल और हम खड़े हैं बाहर शेड के अंदर और यहाँ बारिश हो रही है। यार बहुत ज़बरदस्त हो रही है। पहुंच चुके हैं पराशर लेक। दिन का नंबर है 2 और रात के बज रहे हैं 2। और ट्रेजेडी ये हो रही है क्योंकि यहाँ पे चिकना है, मिट्टी के पहाड़ हैं, बारिश हुई है जिसकी वजह से बाइक के बैक टू बैक स्लिप हो रही हैं और एक बाइक की हमारी बैटरी भी डाउन हो चुकी है। एक्चुअली हम पहाड़ की चोटी पे हैं बट चोटी पे जाने के बाद थोड़ा सा डाउन हिल था, हम वहाँ पे फंसे हुए हैं और एक बाइक डाउन हो चुकी है। अब उसको धक्का मार के कैसे स्टार्ट करें क्योंकि अब वापस अपहिल है, हम जो वापस जाना है। पीछे एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस पड़ा था, सोच रहे हैं वहाँ जाके स्टे करें। कैंपिंग की तो ऐसी स्थिति हो चुकी है। बाइक को उठाया है 2 बंदों ने और अब इसको किसी तरह में स्टार्ट करना है हमारा चैलेंज। और पता नहीं आगे क्या होगा, रात के 2 बजे खाने का भी पता नहीं है। बहुत आज का दिन बड़ा ही ख़राब रहा क्योंकि एक्चुअली मॉर्निंग में हो गई थी बारिश, तो हम करतारपुर से 1 बजे निकले और दिन के 1 बजे से रात के 2 बजे तक हमने बाइक चलाई और लास्ट के 3-4 घंटे लगभग पहाड़ों में ही थे हम। तो अब बाइकों को एक एक करके उतारा जा रहा है पराशर लेक की चढ़ाई पर से, चोटी पे से, और फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी डर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। नंबर थोड़े से पैनिक हैं, बस सोच रहे हैं किसी तरह से इस सिचुएशन से निकला जाए। और एक तरह का एडवेंचर भी है, एक्सपीरियंस भी है। हमें और लोगों को इससे सीखना चाहिए कि अगर बारिश हुई है तो अननोन प्लेसेस पे इतनी रात को ना जाया जाए। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये एक जो छोटी सी ट्रेल है ना, यही हमें पहाड़ जैसी लग रही है। बस किसी तरह से अब इससे नीचे उतरेंगे तो नीचे एक्चुअली उबड़ खाबड़ है, ऑफ रोडिंग है, बट वो इससे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो मिट्टी नहीं है। अल्लाह के शुक्र से उस ट्रेल पे से तो नीचे उतर गए। अब देख रहे हो आप कि रास्ता कितना ख़राब है। एक्चुअली राइट साइड में हमारी खाई है और लेफ़्ट साइड में बस 8-10 फीट का ही पहाड़ बचा है। हम पहाड़ की चोटी पे ऑलरेडी हैं। बस किसी तरह से यहाँ से निकलें। बाइक हमने किसी तरह स्टार्ट की है धक्का वक्का मार के, जबकि चढ़ाई थी, हमने चढ़ाई पे भी बाइक को धक्का मारा, जो बाइक डाउन हो चुकी थी जिसकी बैटरी। बस अब यहाँ से निकलेंगे और जो पीछे लगभग आधा या 1 किलोमीटर पीछे एक गेस्ट हाउस था और वहाँ जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि भैया नाइट स्टे हो सकता है कि नहीं। ये मैं हूँ, मेरे भाई हैं, यही वाली बाइक डाउन हो चुकी थी। एक्सपल्स ने भैया कमाल कर दिया। एक्सपल्स बिल्कुल नहीं डाउन हुई, ना गिरी, ना कुछ हुआ। हर जगह से ऐसे पानी मक्खन की तरह निकलती चली गई। तो एक्सपल्स को तो सलाम है, हीरो को भी सलाम है। बाकी कभी रात के अंधेरे में पहाड़ ना देखे हो तो आप देख लो, जितना ही काला काला दिख रहा है ये एक्चुअली सारी खाई है, क्योंकि हम तो सबसे ऊपर हैं, चोटी पर हैं। और इधर हमें लेफ़्ट साइड में लगभग पहाड़ ख़त्म है और गाड़ियाँ एक एक करके निकलती जा रही हैं। पीछे से अपाची आई भाई की, वो आगे निकल के जाएगी और फिर लास्ट में हमारे सबसे बड़े भाई राशिद भाई निकल के आएंगे। सबको देख दाख के कि सब जने निकल चुके या नहीं निकल चुके। तो बस आज का सफ़र यही है।
जाना था जापान और पहुंच गए चीन, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी। एक्चुअली हमें पहाड़ पे आन के कैंपिंग करनी थी पराशर लेक पे, बट हम पहुंच चुके हैं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस। और भला हो उस गेस्ट हाउस के केयर टेकर का कि उसने हमें यहाँ रहने के लिए एक रात गुजारने के लिए इजाज़त दी। हालांकि इसके बदले उसने हमसे कुछ भी नहीं लिया, बट वो कोई बड़ी बात नहीं है। रात के 2 बजे अगर कोई हेल्प कर दे वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बाकी सारे लोग अपना बाइक्स पे से सामान कर रहे हैं अनपैक, और इसके बाद बस कमर टिकाने का इरादा है। मैं दिखाता हूँ अंदर से गेस्ट हाउस कैसा है। ये गेस्ट हाउस का मेन गेट है, सारी बाइकें खड़ी हैं, और इसके अंदर जाने का ये मेन गेट है। और हमें जब बस सीधे नाक की सीध में चलते चले जाओ तो हमारा रूम आ जाएगा लेफ़्ट साइड के अंदर। ये जैसे घुसेंगे, ये काफ़ी बड़ा सा रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है। लेफ़्ट साइड में ये बाथरूम है, और बाथरूम भी साफ़ सुथरा था, गर्म पानी का इंतज़ाम भी था, चेयर्स वगैरह भी थी, और काफ़ी बड़ा रूम था। 2 या 3 बंदे इस बेड पे आ सकते थे, और बाकी हमारे पास एक्चुअली सबके पास स्लीपिंग बैग भी हैं, तो बाकी लोग नीचे भी सो सकते थे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके अलावा अब ये रूम इतना भरने वाला है ना, आपको मैं बता रहा हूँ कि सामान आन के यहाँ पे ऐसा फिकेगा, सब एक एक करके अपना सामान लेके आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद आप इसकी हालत देखना क्या हालत हो जाएगी, कसम से ईमान से मज़ा ही आ जाएगा। आज डे 2 है हमारी राइड का, और बारिश होने की वजह से हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, और लगभग 10-11 घंटे बारिश में गाड़ी चलाई है। और हम देख करतारपुर से हम कहाँ है, कौन सी जगह है ये, पराशर लेक। ये राशिद भाई ने खाना बनाया है चूल्हे पे, अब पानी गर्म कर रहे हैं। ये हमारे अंधेरा होने के कारण जो है लेक दिखाई नहीं दी। हाँ, अब हम सुबह देखेंगे। भाई भाई नमाज पढ़ रहे, और ये सब मैं देखो कितना सामान फैला पड़ा, पूरे रूम में सामान फैला पड़ा, बहुत बड़ा रूम है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, उसके अंदर हम ठहरे हैं। और ये हमारी गृहस्थी है, हमारे ऊपर वाली, तो हमें वो गेस्ट हाउस मिल गया। देखो कितना सामान फैला पड़ा है। अब बस सोने की तैयारी है, सोएंगे दुशांत पी के। ये हमारे 2 साथी हमारे आगे, और हम इनके तीसरे साथी इनके पीछे, इनकी वीडियोग्राफी करते हुए। देखो कितना बढ़िया नज़ारा है। या अल्लाह हर किसी को ऐसे नज़ारे अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सबको हिम्मत दे और सबको कामयाबी दे, घूमने की ताकत दे। हाँ। मेहनत, गाड़ी में बैठ के सब आ जाते, लेकिन मेहनत वाला हर कोई नहीं घूमता। ये लाइफ टाइम मेमोरी है राजेश भाई। हम कह सकेंगे कि भाई हमने राइड करके हम मनाली गए थे, लद्दाख गए थे। बड़ा मज़ा आ रहा है ट्रैक करके, बड़ा सुकून मिला दिल को। और ये नीचे लेक है अपनी, पराशर लेक। हाँ, और कलर्स इतने प्यारे आ रहे हैं ना। हाँ, ये देखो।